तमाम प्रयासों के बावजूद हरियाणा कांग्रेस में हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जहां महज 2 महीने का वक्त बाकी है, वहीं विधानसभा चुनाव में भी 9 महीनों का समय बाकी है। लेकिन हरियाणा कांग्रेस में जारी गुटबाजी के ऊपर ना तो बाबरिया लगाम लगा पाए हैं और ना ही हाईकमान के आदेश के बावजूद अभी तक संगठन बन पाया है। हरियाणा कांग्रेस के 5वें नंबर के बड़े नेता कैप्टन अजय यादव भी पार्टी के अंदर चल रही गतिविधियों को लेकर बेहद नाराज और निराश हैं और वो पार्टी के अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं। आप खुद ही सुनिए कैप्टन अजय यादव ने कांग्रेस पार्टी के हालात को लेकर क्या कहा है। नहीं, मैं तो देखो दम घुटने की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं तो सोनिया गांधी जी का ऋणी हूँ। उन्होंने मुझे डिप्टी लीडर बनाया, CLP लीडर बनाया, फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, चेयरमैन AICC OBC डिपार्टमेंट बनाया। उनकी लिहाज में मैं आज पार्टी को अलविदा नहीं करना चाह रहा। गांधी परिवार से हमारा पुराना संबंध है और मैं 70 साल की जो अपनी जो हमारा एसोसिएशन है उसको मैं ख़त्म नहीं करना चाह रहा। वरना आज के समय में जिस तरीके से अनदेखी की जा रही है, यहाँ घुटन महसूस हो रही है। जिस तरीके से प्रदेश इलेक्शन कमेटी बनाई गई है, जिसमें जो हमारे पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, मेरे से राष्ट्रीय चेयरमैन होने नाते कोई राय नहीं ली गई। एक तो संगठन नहीं है, न जिला अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी जी ने 6 महीने पहले इनको 1 महीने का समय दिया था। इन्होंने कहा था पिछड़े वर्ग को तवज्जो दिया जाए। तो उनकी अगर डायरेक्शंस पर अगर काम नहीं करेंगे और ढांचा नहीं है, ऊपर से आप ये कह रहे हैं कि एप्लीकेशन दें, नहीं ऐसा है। दान सिंह की कोई हैसियत नहीं है कि वो तो चुनाव लड़े। पैसे के दम पे चुनाव लड़ लेगा, लेकिन मैं तो कहता हूं कि भी जो है वो अपना चुनाव लड़के दिखाए तो पता लग जाएगा उसको। नहीं, मैंने बाबरी जी से बात की, उदय भान जी से बात की थी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मैंने कह दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। उदय भान जी, आपने सुन लिया होगा कि कैप्टन अजय यादव कांग्रेस पार्टी के हरियाणा में हालात को लेकर बेहद नाराज हैं, बेहद निराश हैं और उन्हें लगता है कि उनकी अनदेखी की जा रही है। उनको बड़े कद के बावजूद उनसे पार्टी को लेकर कोई राय नहीं ली जा रही है और पार्टी के संगठन के न बनने के चलते हरियाणा में पार्टी का भविष्य अंधकार में है। दरअसल कैप्टन अजय यादव हरियाणा के कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में शामिल हैं। वो SR के तिगड़ी में भी इसलिए शामिल नहीं हुए थे क्योंकि उन्हें लगता था कि बेटे चिरंजीव राव को MLA बनाने के लिए पूर्व श्री भूपेंद्र हुड्डा का सहयोग जरूरी है। इसलिए वो भूपेंद्र हुड्डा के साथ भी रहे, लेकिन हुड्डा खेमे की तरफ से उन्हें वो तवज्जो नहीं मिली जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। पार्टी के चुनाव को लेकर जारी की गई कमेटी को लेकर भी अजय यादव को इग्नोर किया गया। इसलिए कैप्टन अजय यादव को महसूस हो रहा है कि पार्टी के अंदर उनकी अनदेखी की जा रही है। पार्टी के OBC विभाग का चेयरमैन होने के बावजूद उन्हें हरियाणा में ही तवज्जो नहीं मिल रही है, जिसके चलते उन्हें लगता है कि पार्टी में उनको लेकर अच्छा माहौल नहीं है। अजय यादव जहां एक तरफ हरियाणा में राहुल गांधी के आदेश लागू न होने के कारणों का भी खुलासा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राव दान सिंह के गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने को लेकर भी कमेंट मार रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राव दान सिंह में गुड़गांव से चुनाव लड़ने की हैसियत नहीं है, वो सिर्फ पैसे के बलबूते पर चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल कैप्टन अजय यादव आज उन हालात में पहुंच गए हैं जहां कभी राव इंद्रजीत खड़े थे और जहां कभी वीरेंद्र सिंह खड़े थे। यानी कैप्टन अजय यादव को भी अब अपनी हैसियत, अपनी जरूरत पार्टी के अंदर महसूस नहीं हो रही है। उन्हें लगता है कि उन्हें हाशिए पर डाल दिया गया है और इसीलिए उनका दर्द जुबान पर आया है और वो साफ तौर पर कह चुके हैं कि वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते। भूपेंद्र हुड्डा जी से चाहें चुनाव लड़वा सकते हैं। 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर कैप्टन अजय यादव अपनी भूमिका बड़ी करना चाहते थे। वो इस बात की उम्मीद करते थे कि पूर्व श्री भूपेंद्र हुड्डा उन्हें अपने साथ रखकर SR के तिगड़ी के खिलाफ उन्हें प्रिंसिपल SLR के तौर पर साथ रखेंगे, लेकिन पिछले लंबे समय से कैप्टन अजय यादव को लगातार इग्नोर किया गया है, इसलिए उनको पार्टी में घुटन हो रही है। वैसे उन्होंने साफ भी कर दिया है कि वो सोनिया गांधी के ऋणी हैं और उनके एहसानों के चलते, उनके सहयोग और मदद के चलते वो कांग्रेस को छोड़ने का मन नहीं बना रहे हैं। वो पार्टी में बने रहेंगे, लेकिन पार्टी का भविष्य उन्हें हरियाणा में अच्छा नज़र नहीं आता है क्योंकि उन्हें लगता है कि जहां चुनाव की कमेटियों को लेकर सही फैसले नहीं लिए गए हैं, वहीं पार्टी का हरियाणा में संगठन नहीं बनना भी पार्टी के लिए नुकसानदायक है।
अजय यादव आज अपने सियासत के उस मुकाम पर खड़े हैं जहां उनका अंतिम दौर शुरू हो चुका है। वो अपने बेटे चिरंजीव राव को विधायक बना चुके हैं, लेकिन वो हरियाणा कांग्रेस में बड़ी भूमिका चाहते हैं, लेकिन उन्हें वो भूमिका नहीं मिल रही है। सियासी मजबूरियों के चलते वो ना तो एसआर के तिगड़ी के साथ जा पाए हैं और ना ही पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने उन्हें वो मान सम्मान और वो इम्पोर्टेंस दी है जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। यही वजह है कि अब कैप्टन अजय यादव कांग्रेस के अंदर घुटने को मजबूर हैं, उपेक्षा झेलने को मजबूर हैं और 2024 के चुनाव को लेकर उनके अंदर बड़ी उथल पुथल मची हुई है। वो जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में जहां अभी मोदी के नाम का डंका बज रहा है, तो वहीं गुरुग्राम सीट के ऊपर राव दान सिंह की दावेदारी ने भी उन्हें परेशानी में डालने का काम किया है। लेकिन कैप्टन अजय यादव का मिजाज और उनके जज्बात बता रहे हैं कि वो पार्टी के हालात को लेकर संतुष्ट नहीं है, वो नाराज भी हैं, वो निराश भी हैं और उन्हें अपनी अनदेखी दर्द देने का काम कर रही है। यही वजह है कि वो बगावत की बातें तो करते हैं, वो घुटन की बातें तो करते हैं, लेकिन पार्टी छोड़ने के नाम पर वो बैकफुट पर चले जाते हैं। 2024 में कैप्टन अजय यादव के सियासी भविष्य को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में अहिरवाल में कैप्टन अजय यादव की भूमिका को समझने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। गुरुग्राम लोकसभा सीट पर कैप्टन अजय यादव की दावेदारी और राव दान सिंह के ऑप्शन के समीकरणों को समझने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।